पूरे प्रदेश में नॉन स्टॉप इलाज मिल रहा है। सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना में अब इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई। इसके तहत योजना में कवर होने वाला राजस्थान का मरीज दूसरे राज्य में जाकर इलाज ले रहा है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और उनके प्रयासों से राजस्थान के निवासी अब देश भर में 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा रहे हैं। इसमें छोटी मोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज तक शामिल है। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि मां योजना का कार्ड होना चाहिए। शुरुआती 3 महीनों में ही दूसरे राज्यों में इलाज लेने वाले मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। दरअसल 19 दिसंबर 2025 से पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सिर्फ राजस्थान के अस्पताल में ही इलाज लेना संभव था, लेकिन पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद 1000 से ज्यादा मरीज देश के 15 राज्यों में अलग अलग अस्पतालों में इलाज ले चुके हैं। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों की हर राजस्थानी तारीफ कर रहा है। देश के दूसरे राज्यों में भी सीएम के इन प्रयासों की तारीफ हो रही है। लोग मन से अपने मुख्यमंत्री को और सरकार को साधुवाद दे रहे हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बड़ी राहत मिल रही है। प्रदेश के मरीजों को भजन राज में एक तरीके से मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप चल रहा है। न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक अच्छा प्रयास यहां पर यह कहा जा सकता है राजस्थान सरकार का। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है कि अब इस योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई और देश के नामी अस्पतालों में भी राजस्थान के लोग इलाज लेने यहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए, खास मेहमानों का यहां पर पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारती कुमावत जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। भारती मैडम, आपका स्वागत। चेतन जी राजपुरोहित सर, आपका स्वागत। शुरुआत चेतन जी से करेंगे। मामला चेतन जी की पार्टी का है, चेतन जी की सरकार का है, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि चेतन जी के मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री हम सबके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। चेतन जी, बड़े उत्साही आप मुझे आज नजर आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न आप मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उपलब्धि है आपकी सरकार की, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, कि राजस्थान के मरीज न केवल अब राजस्थान में पूरे देश में मुफ्त इलाज इस योजना के तहत ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पूरे देश में मिसाल बनी है और लोग तारीफ कर रहे हैं सीएम के प्रयासों की और इस योजना की सफलता के लिए। चेतन जी, किन शब्दों में क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर कि किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है, संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री की, राजस्थान की सरकार की? सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में आज दुर्गाष्टमी और महारामनवमी के अवसर पर इंडिया न्यूज राजस्थान बधाई देना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी विभाग हो, किसी भी सरकार का 3 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं बजट की बात करूंगा। 2019 नेटवर्क का इशू है चेतन जी की तरफ से। डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। बोलो सर, उसको ऊपर बोलो, क्या कर के मजबूत इरादे यहां पर सामने आ रहे हैं। सरकार की संवेदनशीलता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है और लगातार राजस्थान के लोगों को न केवल राजस्थान में, प्रदेश में, बल्कि दूसरी जगह पर भी, दूसरे प्रदेशों में भी, देश में भी फायदा लगातार यहां पर मिल रहा है। ये योजना पूरे देश में इस योजना की तारीफ हो रही है। दूसरे राज्यों में भी ये माना जा रहा है कि राजस्थान की सरकार ने यहां पर एक अच्छा काम यहां पर किया है,
एक मिसाल यहाँ पर बनी है। और राजस्थान सरकार के ये प्रयास ऐसे हैं कि लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश के जो मरीज हैं, जो गंभीर बीमारियों का इलाज दूसरे प्रदेश में भी करा रहे हैं, दिल्ली में भी करा रहे हैं, देश की राजधानी में, उनको लाभ मिल रहा है। दरअसल 19 दिसंबर 2025 से पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सिर्फ राजस्थान के अस्पताल में ही इलाज लेना संभव था, लेकिन पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद 1000 से ज्यादा मरीज देश के 15 राज्यों में अलग अलग अस्पतालों में इलाज यहां पर ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दावा किया जा रहा था, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस योजना के माध्यम से लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, लोगों का भला होगा, इसके नतीजे भी सबके सामने यहां पर हैं। छोटी मोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज तक इसमें शामिल है और 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज यहां पर लोग करा रहे हैं। राजस्थान का मरीज अब कहीं भी हो, राजस्थान में हो, राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेश में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास हैं। उनकी संवेदनशीलता है कि वो व्यक्ति, वो मरीज दूसरे प्रदेश में भी अपना इलाज समय पर यहां पर इस योजना के तहत करा पा रहा है और लगातार इसके नतीजे अच्छे यहां पर निकल करके सामने आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से लोगों को लगातार यहां पर लाभ मिल रहा है और मिसाल यहां पर यह योजना और राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रयास यहां पर दूसरे प्रदेशों में भी तारीफ बटोर रहे हैं। दूसरे प्रदेश के लोग भी राजस्थान के इन प्रयासों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। चूंकि अब इस योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से दावा यह था, यह कहा जा रहा था मुख्यमंत्री की ओर से, राजस्थान की सरकार की ओर से कि मजबूत इरादे हैं, हमारे विकास पर पूरा फोकस होगा और लोगों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्रायोरिटी पर रहेगा। जिस तरीके से शिक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, उसी तरीके से लोगों के स्वास्थ्य का हम ध्यान रखेंगे और यह हमारा एक मानवीय संकल्प है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लोगों को मुफ्त इलाज दिलाना, ताकि लोग निरोगी रह सकें और उनको यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी भी होती है तो राजस्थान सरकार इस योजना के तहत उनका मुफ्त इलाज यहां पर करा सके। दायरा भी बढ़ा, 25 लाख तक का दायरा इस योजना के तहत है कि राजस्थान के लोग 25 लाख तक का इलाज मुफ्त ले सकते हैं। पहले योजना राजस्थान के अस्पतालों के लिए लागू थी, लेकिन जिस तरीके से यहां पर संवेदनशीलता का परिचय दिया गया, अब यह योजना न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में पोर्टेबिलिटी के जरिए इसका लाभ राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। राजस्थान के लोग राजस्थान से बाहर भी इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं, अपना इलाज यहां पर करा पा रहे हैं और निश्चित रूप से इसके लिए साधुवाद भी दिया जा रहा है सूबे के मुख्यमंत्री को, राजस्थान की इस सरकार को। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। लगातार विपक्ष की ओर से सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं।
चलिए, तीनों खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गया। यहाँ पर चेतन जी हैं, भारती कुमावत जी हैं और ईश भारद्वाज जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। चेतन जी से लगातार हमारी बातचीत चल रही थी। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी क्या कहना चाहेंगे पूरे, ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, देश के दूसरे राज्यों में भी सीएम के इन प्रयासों की तारीफ हो रही है। राजस्थान की जनता तो तारीफ कर ही रही है, राजस्थान के अलावा जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, वो मान गए कि वाकई में राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रयास काफी गंभीरता के साथ किए गए हैं, काफी संवेदनशीलता के साथ यहां पर ये प्रयास किए गए हैं। चेतन जी, सबसे पहले तो दिनेश जी, मैं आप इंडिया न्यूज राजस्थान चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों को और आपके दर्शकों को जी दुर्गाष्टमी और महारामनवमी की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता जी, आपको आप हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। देश के, प्रदेश के विशेषकर सीमित राज्यों जैसे राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जालोर, सिरोही, पाली सीमावर्ती राज्य हैं। या मध्य प्रदेश के लिए आप झालावाड़, बाराकोटा ले लीजिए। उन सीमावर्ती राज्यों के जो प्रवासी बंधु दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उन लोगों को ये जो सुविधा प्रदान की है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, कितने दुख दर्द को समझते हैं, ये साबित किया। पहली बात। दूसरी बात मैं दिनेश जी कहना चाहता हूँ, किसी भी विभाग हो, किसी भी सरकार का हो, तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं: बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं बजट की बात करता हूँ। आप याद करिए 2019-20 में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का बजट था 13,542 करोड़ रुपए। मैं ईयर वाइज नहीं जाकर के लास्ट में बताता हूँ, 23-24 में था 22,572 करोड़ रुपए। हमारी सरकार आने के बाद में 24-25 में हुआ 27,717 करोड़ और 25-26 में हुआ 32,535 करोड़। अब आता हूं आगे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हम लोगों ने करीब पीएचसी खोली, सीसी खोली, जिला चिकित्सालय खोले, 18 सैटेलाइट अस्पताल खोले। कांग्रेस ने कितने खोले? 2, 3 और 53। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रेडियोग्राफर की 874 नियुक्ति की, वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता 256, फार्मासिस्ट 2,605, लैब टेक्नीशियन 1,865 और नर्सिंग 8,486, कुल 31,162। ये तो गए मूल बात जो सरकार ने किया है। अब आता हूँ आप आज के जो टॉपिक है, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना। इस योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या राहत दी है? राहत ये की है, 2 तरह की पोर्टेबिलिटी की है, आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का मतलब है राजस्थान का जो व्यक्ति अहमदाबाद में, चंडीगढ़ में या मध्य प्रदेश के भोपाल में या बॉम्बे में कहीं भी इलाज कराता है तो उसको 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का कैशलेस सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, ये पहले नहीं था राजस्थान में, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। प्रवासी राजस्थानियों की चिंता किसी ने नहीं की। और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जो लोग रहते हैं, जैसे मैं भी बीकानेर में रहता हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ में बॉर्डर लगता है हरियाणा पंजाब का, उन लोगों की चिंता कभी नहीं की तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की। अब आता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से सूचीबद्ध हॉस्पिटल थे, उन हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जो जांचें थी, जांचों की संख्या जो थी उसको बढ़ाने का काम किया 1761 से 1945 में। पैकेज जो थे, पैकेज जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में किसी भी मरीज के लिए बनते हैं, उन पैकेजों की संख्या बढ़ाई। इन भीड़ चिंतन हुआ करके मना राजस्थान के प्रभाव को मिले, क्योंकि इसके अंदर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जो बनाई है, उसमें जो आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी है, इसमें राजस्थान का व्यक्ति बाहर जाकर के इलाज करा सकता है। और इनबाउंड फैसिलिटी में जो राजस्थान का प्रवासी भाई बाहर रहता है, वो अगर राजस्थान में इलाज कराना चाहता है तो वो भी सुविधा राजस्थान की सरकार ने प्रोवाइड की है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो 21,000 चिकित्सालय इसमें पंजीकृत है। 25 जैसा बताया 5 लाख से 25 लाख का निःशुल्क इलाज है। इस प्रकार से जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, हमारी सरकार मानने के बाद में 958 हुए, कांग्रेस सरकार में केवल 58 हुए। लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हमारी सरकार आने के बाद में 91 हुए, कांग्रेस के 5 साल में 0 हुए। इस प्रकार से दिनेश जी बहुत लंबी सूची है।
जी उसी को अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत लंबा समय बीतेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, ये राजस्थान की जनता, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की ओर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार करना जी चाहता हूं कि इतना संवेदनशील निर्णय उन्होंने लिया है। ये पहले क्या हुआ था, वसुंधरा जी लेके आए थे बिल्कुल। भामाशाह योजना, कांग्रेस की सरकार जब वापस आई तो चिरंजीवी कर दिया। चिरंजीवी करने के बाद में जिस प्रकार के काम सामने आए, जिस प्रकार से दिक्कत राजस्थान की जनता को हुई, उसके बाद में हम आयुष्मान आरोग्य योजना लेकर आए। और आयुष्मान खाली नाम चेंज नहीं करते, नाम जी हम लोग अध्ययन करते हैं पिछली योजनाओं में क्या कमी रही, अब जनता को परेशानियां हो रही थी, किन कारणों से हो रही थी, उन सभी कारण करते हुए, उन कारणों को हटाते हुए ये नई स्कीम लेके आए। इसमें 5 लाख से 25 लाख तक हमने बढ़ाने का काम किया। ये अच्छा था, ये पूरे अच्छा के था। पूरे देखेंगे तो ये आप ये पाएंगे कि राजस्थान की जनता को, और मैं तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, अच्छी बात। ठीक है चेतन जी, बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चेतन जी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। भारती मैडम के पास चलें उससे पहले ईश भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईश भारद्वाज जी, ये जो योजना है जिस तरीके से न केवल राजस्थान में, देश के दूसरे राज्यों में भी एक मिसाल बनती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयास रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारती जी के पास जाएं उससे पहले आपका जवाब लेना चाहेंगे सर, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं, किस तरीके से ईश भारद्वाज जी स्वागत करेंगे आप मुख्यमंत्री के प्रयासों का, राजस्थान सरकार के इन प्रयासों का, या आपका कोई ऑब्जेक्शन है, किस तरीके से? ईश भारद्वाज जी। दिनेश जी नमस्कार, और मेरे बहन जी बैठी हुई हैं और भाई साहब भी बैठे हैं, आपको भी नमस्कार जी। और रामनवमी की भी आपको शुभकामनाएं। मैं देखिए राजस्थान में जो इस समय हमारी भजन लाल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, मैं कहूंगा कि भजन लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इन्होंने हेल्थ योजना जो दी है उसमें करप्शन में भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ हॉस्पिटलों ने बिल उठा लिए थे बहुत बड़े बड़े जी, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सख्त एक्शन लिया है और अब सख्ती से चल रही है। कुछ मेडिकल स्टोर्स ने गड़बड़ की थी, एक एक व्यक्ति के नाम से 1-1, 2-2 लाख के बिल उठा लिए थे महीने में, उस पर जीरो टॉलरेंस पे सरकार हमारी काम कर रही है। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री जी की, इस योजना में साहब राज्य के जितने भी नागरिक है ना, उनको व्यापक और सुलभ स्वास्थ्य प्रदान करने का जो प्रयास किया गया है, 25 लाख तक का जो बीमा दिया है ना, वो बीमा देने ही बड़ी बात नहीं है साहब। 25 लाख की कैशलेस फैसिलिटी है, कहीं भी व्यक्ति इलाज करा सकता है सरकारी में, किसी भी हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें गंभीर बीमारी, सर्जरी है, आईसीयू है, और कैंसर जैसी बीमारियों को भी इन्होंने कवर किया है। तो ये अच्छी चीज है कि आम जन को जो सुविधा पहुंचाने का जो प्रयास भजन लाल जी के द्वारा किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और इसमें जो करप्शन हो रहा था ना कंपनियों के माध्यम से, उस पे भी इन्होंने लगाम लगाने का प्रयास किया है। तो जनता के हित में बहुत अच्छा भजन लाल जी काम कर रहे हैं, और ये काम आगे भी 2 साल जारी रहेगा। ठीक है ईश भारद्वाज जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका। भारती कुमावत जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, कांग्रेस नेता है। भारती जी, चेतन जी ये कहते हैं काम करने का वादा था, लगातार काम कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो, चाहे दूसरी तमाम योजनाएं, क्योंकि हमने सौगंध खाई है राजस्थान के हित में जो कुछ करना होगा भजन लाल सरकार वो सब कुछ करेगी। देखिएगा मैडम, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रयास हैं कि ये योजना न केवल राजस्थान में लाभ मिल रहा है, देश के दूसरे राज्यों के केंद्र के बड़े अस्पतालों में भी इस योजना के माध्यम से एक तरीके से इतिहास रचा जा रहा है, एक मिसाल बनी है। स्वागत करेंगी भारती जी, भले ही आप चाहे विपक्ष में हो मैडम। मेरी तरफ से भी आपके सारे व्यूअर्स को और दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल आधा पूरा हो चुका है, आधा कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, किंतु भाजपा सरकार के केंद्र में राजस्थान की 8 करोड़ जनता को लेकर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राथमिकताएं थी वो बिल्कुल जीरो थी। इन्होंने कांग्रेस सरकार की जो RGHS योजना थी, जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी था और कैशलेस सुविधा थी, वो इन्होंने घटाकर 5 लाख कर दिया था। लेकिन जो कांग्रेस की पूर्व, इन्होंने 800 जो फार्मेसीज थी उसमें से बाहर कर दी थी और RGHS का भुगतान इन्होंने बिल्कुल रोक दिया। वो एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे गहलोत सरकार के समय की बहुत ही महत्वाकांक्षी और लोक कल्याणकारी और गरीब जनता के लिए राजस्थान की
8 करोड़ जनता के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको धीरे धीरे इन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राजस्थान की जो कांग्रेस जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने अपने शासन के समय जमीनी स्तर पर जो स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं थी, वो बिल्कुल जन कल्याणकारी और विश्व स्तरीय व्यवस्था का उन्होंने पूरे भारत देश में राजस्थान सिरमौर बन गया था और सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, जो राजस्थान देश भारती जी, लेकिन आज भारती जी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जो प्रयास हैं, क्या ये राजस्थान को सिरमौर नहीं बना रहे देश में? जिस तरीके से भजन राज में ये काम हुआ है, मरीजों को राहत मिल रही है, इस योजना की भी तो तारीफ हो रही है मैडम पूरे देश दुनिया में। दिनेश जी, इनकी योजनाएं धरातल पर कितनी आती है, जनता उसका कितना लाभ उठा पाती है, इनका यदि बजट ही होता तो ये तो डबल इंजन की सरकार है, आरजीएचएस को अच्छी तरह से चला लेते ना। इन्होंने केवल अपना नाम करने के लिए हमारी योजनाओं को तो ठंडे बस्ते में डाले जा रही है, जो जनता से सीधी सीधी जुड़ी हुई थी। यदि इनके पास कांग्रेस से ज्यादा बजट है, डबल इंजन की सरकार है, तो जो एसएमएस का जो आईपीडी जो 24 मंजिला टावर, जहां 1200 बेड की सुविधा माननीय गहलोत जी देकर गए थे, वो आज जिस कंडीशन में हमने छोड़ी, वो 2.5 साल बाद भी जस की तस पड़ी हुई है। इसी तरह सांगानेर का महिला चिकित्सालय है, जहां गहलोत साहब ने जो चिकित्सा सुविधाएं और बेड प्रोवाइड किए थे, वो योजना कहां गई? आज भी जस की तस पड़ी हुई है, मरीज इधर उधर भागने को परेशान है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में कभी आग लगती है, कभी पानी भरता है, मरीजों की जान पे आईसीयू के वार्ड में आफत आ जाती है, तब भजन लाल जी की सरकार ठीक है, जवाब लेते हैं भारती जी, चेतन जी से जवाब लेते हैं। भारती जी, चेतन जी से जवाब लेते हैं। चेतन राजपुरोहित जी, चेतन राजपुरोहित जी, जो कांग्रेस ने कानून बनाया था, वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ठीक है, चेतन जी से जवाब लेते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, भारती जी नाराज है, भारती जी नाराज है, कर दीजिए ना। चेतन जी, भारती जी नाराज है आपके दावों से, भारती जी नाराज है। भारती जी कहती हैं कि विकास तो स्वास्थ्य सेक्टर का जो विकास है गहलोत साहब के राज में हुआ था, हमने आरजीएचएस की जिस तरीके से योजना दी, इस सरकार ने हमारी योजनाओं को टारगेट किया, कहीं नाम बदला, कहीं हमारी योजनाओं को बंद किया। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी? बड़ा दुख होता है दिनेश जी सुनकर के। हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन जी को ये पता ही नहीं है कि आरजीएचएस किसके लिए है। आरजीएचएस सरकारी कर्मचारियों के लिए 7,500 उनका पर ईयर मेरा भी प्रीमियम कटता है, चपरासी से लेकर के कलेक्टर साहब तक का प्रीमियम कटता है आरजीएचएस योजना में, और ये सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, अन्य लोगों के लिए है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर क्या करें, पढ़ते नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से भारती जी कहती हैं, आपने इनकी योजनाओं को टारगेट कर लिया, आपने इनकी योजनाओं को टारगेट किया, आपने नाम बदल दिया, गहलोत साहब की योजनाओं को आपने बदल दिया। चेतन जी, ये कहते हैं, भारती जी कहते हैं, आप पता है क्या काम कर रहे हैं? आप योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, आप बिल्कुल स्पीडी वे में योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। आपने सबसे बड़ा काम ये किया है, गहलोत साहब की जितनी तमाम योजनाएं थी उनको बंद कर दो, उनका नाम बदल दो। ये एक बड़ा एलिगेशन आपकी सरकार पर है, आपकी पार्टी के नेताओं पर है। चेतन जी, नाम बदल दीजिए, जो भी योजनाएं गहलोत साहब ने लॉन्च की उन सबको आप डिलीट कर दीजिए, ये आपके एफर्ट्स हैं। चेतन, भारती जी का ये बड़ा आरोप आपके ऊपर है सर। दिनेश जी, मैं बताऊं, मैं किसी के भी बीच में कभी नहीं बोलता, आपको पता है मेरे बारे में, आप जानते हो, मैं डिस्टर्ब नहीं करता किसी को भी। तथ्य हो ना, तथ्य अगर भारती जी ये कहते कि इस योजना आरजीएचएस का जो नाम लिया, वो नाम ही तो गलत लिया, जनता के लिए नहीं, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आता हूँ, भारती जी के टाइम में कितने मेडिकल कॉलेज थे? कांग्रेस के सरकार में 65 साल में केवल मेडिकल कॉलेज, आपको पता कितने बनाए थे? केवल मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या 23 हो गई है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, ये तय किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मेडिकल की सीटें बढ़ाने का काम हमने किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक काम किया था, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक अड्डा। भारती जी सुन लीजिए कि इन्होंने एक काम किया था, गहलोत साहब ने एक काम किया था, भ्रष्टाचार। गहलोत साहब ने सिर्फ एक ही काम किया था 5 साल तक, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं किया। दिनेश जी सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। जिस प्रकार के घोटाले इस सरकार ने आने के बाद में पकड़े, हमारे बीकानेर के अंदर एक बहुत सारा डायग्नोसिस लैब नाम की है, उस एक लैब के अंदर जो करोड़ों रुपए का घोटाला हम लोग अभी सरकार ने जो पकड़ा है, ऐसे राजस्थान के अंदर इन्होंने जो माफिया पैदा किए थे, दवाई माफिया,
ट्रेन माफिया, इनके पता नहीं कितने माफिया इन लोगों के थे, लेकिन उस सबको खत्म करने का काम अगर किसने किया है तो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने किया है। और वो किया है क्योंकि इन्होंने केवल एक किया, भामाशाह योजना जो वसुंधरा जी लाई थी उसको चिरंजीवी कर दिया। हम लोग अन्नपूर्णा योजना लाए, इन्होंने इंदिरा रसोई कर दिया। क्योंकि एक परिवार से आगे सोचते नहीं है, ठीक है, चेतन अन्नपूर्णा राजपुरोहित जी के बारे में ये चेतन जानते राजपुरोहित नहीं है। जी। इनको एक परिवार को खुश करना, इंदिरा जी के परिवार को खुश करना, ऐसे काम कांग्रेस पार्टी करती है। अब ठीक ये है, हमारी चेतन कांग्रेस की राजपुरोहित जी बहन बता सुनिएगा, रही थी, चेतन सांगानेर सर, के डॉक्टर बारे में बता राजपुरोहित जी रही थी। सुनिएगा, आप बताइए ना, चेतन जी। जयपुर के अंदर मल्टी स्टोरी ओपीडी बन रहा है, उसके बारे में बताइए कि राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है। बताइए ना आप, अच्छे काम करिए। जन औषधि केंद्र राजस्थान के अंदर करीब करीब 144 तो जन चेतन औषधि केंद्र राजपुरोहित जी, खोले गए। वो क्यों डॉक्टर खोले चेतन गए? राजपुरोहित जी क्योंकि वहां पे इस थोड़ी सी जेनरिक भारतीय दवाई मिलती चेतन है, जी जेनरिक सुनिएगा, दवाई। डॉक्टर और चेतन जेनरिक राजपुरोहित जी, दवाई इतनी डॉक्टर सस्ती चेतन है कि राजपुरोहित जी, आम आदमी की ठीक है, पहुंच के जेनरिक अंदर है। दवाई आज से चेतन जी नहीं चल एक रही ब्रेक है, का वक्त है, जेनरिक भारती दवाई जी एक ब्रेक का कांग्रेस के वक्त है, आयुष्मान शासन से जी ही ब्रेक का चल वक्त रही है, है, ब्रेक ये के बाद आपने आपके नहीं साथ चलाई फिर है। डिस्कशन जारी रहेगा। चेतन जी एक ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें स्वर्ण विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अटल विहार, हरित विहार, गोल्डन रेसिडेंसी, शौर्य नगर, हर्षवाटिका, अदिति एनक्लेव, गणक एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, गोकुल औरा, कन्हैया कुंज, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, अनंतपुरा, गणपतपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, लाल कोठी, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा फरवरी माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। When you enter a hospital, behind every visit, there is a need for relief, a need for hope, a need that demands attention. At Geetanjali Hospital, we are here to provide that attention from the moment you arrive. We listen, guide, and we care, making sure you never feel alone. Operating from Udaipur, Rajasthan, we look after thousands of patients every day. Guided by some of the nation's finest doctors, we provide compassionate care, understanding your concerns, listening to your needs, and treating you like family. Here, every patient is a priority, and every healing story is our success. Responding to the root of the problem immediately, we provide expert medical procedures that span a wide range of specialties, accredited by national health standards. With us, you have access to the latest medical innovations and treatments because we are equipped with the latest high-tech medical advancements. But high-tech doesn't have to mean high cost. We ensure that affordability goes hand in hand with excellence by offering the best treatment options that are within the reach for everyone. At Geetanjali Hospital, we understand the value of trust. That's why we go to every length to provide a quality and reliable healthcare experience. Our philosophy of care is more than
just treatment. It's the bond we share, rooted in trust and compassion. खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 6,10,956 करोड़ रुपए का राजस्थान बजट 2026-27 सुनिश्चित करेगा असहाय और वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा के साथ सहायता, बिना दस्तावेज के भी मुफ्त इलाज, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, श्रमिक पंजीकरण, रोजगार की मांग और आपूर्ति के लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, टेक्नो हब्स के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान, स्टार्टअप्स के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम, महिलाओं को हर क्षेत्र में आसान राह, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का मौका, आजीविका का संबल, 225 करोड़ रुपए से 7,500 आंगनबाड़ियों का नंद घर के रूप में विकास, लखपति दीदी के लिए ऋण सीमा में बढ़ोतरी, अनेक परियोजनाओं से जल की सर्व सुलभता और उपलब्धता, 50,000 सोलर पंप संयंत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान, अमृत 2 योजना के तहत 3 लाख पेयजल कनेक्शन, कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना और मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से खेती में आसानी, 2,000 करोड़ रुपए का विद्यालय आधारभूत संरचना कोष, विकसित राजस्थान के लिए सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च, 220 केवी के 6, 132 केवी के 17 और 33 केवी के 133 GSS, साथ ही ROB, RUB के लिए 975 करोड़ रुपए का प्रावधान, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार की राह आसान, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्लग एंड प्ले की सुविधा के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधारोपण, मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी आदि अनेक पहल। राजस्थान बजट 2026-27 आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान की रूप। ब्रेक के बाद आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित भारती कुमावत जी के पास सीधा चलेंगे। भारती कुमावत जी, जिस तरीके से चेतन जी ये कहते हैं कि काम करने में हमारा यकीन है, भजनलाल जी का यकीन है, डबल इंजन की डबल सरकार है ये, तो आपसे हम पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से भारती कुमावत जी ने अभी ये कहा कि SMS का ट्रॉमा सेंटर में ये हाल है, दूसरे अस्पतालों में ये हाल है, लेकिन चेतन जी जिस तरीके से कहते हैं कि राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए काम करने वाले हम लोग हैं और इस तरीके से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में काम करने वाले हम लोग हैं, हम काम करते हैं और काम करने की हमने ठान रखी है और विपक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा काम ये हजम नहीं कर पाते, हमारा काम इनको इसलिए नहीं जचता कि कभी इन्होंने काम किया नहीं और अब जब हमारी सरकार काम कर रही है तो इनको तकलीफ होती है। भारती कुमावत जी करती हुई दिखाई दे रही, लेकिन फिलहाल देखिए मोनालिसा नहीं है और जो तमाम बातें और आरोप डायरेक्टर के ऊपर सब डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी सुन पा रहे हैं?
चेतन जी सुन पा रहे हैं? भारती जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? भारती कुमावत जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है, भारती जी थोड़ा भारती जी सुन डिस्टर्बेंस हो रहा है पर ठीक है, ये आप ही किसी गेस्ट की तरफ से एक की तरफ से कहीं ना कहीं से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। भारती जी सवाल ये था, जिस तरीके से चेतन जी ये कहते हैं काम करने की सौगंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाई है, डबल इंजन की ये डबल सरकार है, मिलकर के राजस्थान का हम लोग कायाकल्प करने में लगे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? चेतन जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है कि विकास, हमारे द्वारा किए गए विकास के कामों को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इनको बड़ी तकलीफ होती है। और वो तकलीफ इसलिए होती है 5 साल में गहलोत साहब ने कभी काम किया नहीं, जूली साहब ने कभी काम किया नहीं, डोटासरा साहब ने भी कभी काम नहीं किया, और अब हम जब मिलकर के काम कर रहे हैं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। अब मुझे लगता है कि एक बार में बीजेपी प्रवक्ता जो इनकी आदत सी पड़ गई है, मुझे ऐसा बोलना ही पड़ता है कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये हमेशा कांग्रेस के पीछे क्यों छिपने की कोशिश करते हैं। जो अपना विजन है उसे सामने लाइए। देखिए, राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार माननीय गहलोत जी के समय में, चूंकि हमें लगता था कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस की कमी है और यहाँ के मेडिकल में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी हाई कैपिटेशन फीस देकर अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। राजस्थान के 33 में से 30 जिलों में माननीय गहलोत साहब ने मेडिकल कॉलेज खुलवाए और हमारी सरकार ने जो जालोर जिले के लिए 400 करोड़ के बजट से कांग्रेस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, किंतु वर्तमान सरकार ने इसे भी निरस्त कर दिया और एक जमीन भी राजसमंद जिले के मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित हो गई थी, किंतु वहां प्राइवेट मेडिकल होने के कारण नेशनल मेडिकल कमीशन ने इजाजत नहीं दी और राजस्थान की सिंगल इंजन की कांग्रेस सरकार ने आम जनता को बेहतरीन चिकित्सा देने की मंशा से 17 नए मेडिकल कॉलेज खोले और इनसे जुड़े हुए बड़े अस्पताल में, ताकि आम आदमियों को सुविधाएं मिल सके। राज्य में 17 नए जिले बनाए गए, उनमें से 9 जिले भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिए, 8 नए जिले रहे। उसके पश्चात 11 जिले जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वर्तमान भाजपा सरकार ने किसी प्रकार की कोई कवायद अभी तक नहीं की है, ना ही इजाजत लेने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ हुई है। ये दर्शाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार की सोच में चिकित्सा और स्वास्थ्य नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार की तैयारी और मंशा थी, इसलिए कांग्रेस सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोले और हम बीजेपी की सरकार ने केवल कांग्रेस सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको ठंडे बस्ते में डाला है, उनके नाम बदले हैं। और मैं आज का एक दावा बता देती हूँ, 9 माह से आरजीएचएस का भुगतान रुका हुआ है। आरएएचए ने दावा किया है कि 700 प्राइवेट हॉस्पिटल, 5000 डॉक्टर और 4200 मेडिकल स्टोर काम नहीं करेंगे और आरजीएचएस की कैशलेस सुविधा बिल्कुल उन्होंने बंद कर दी है, क्योंकि जब तक सरकार 50% भुगतान नहीं करेगी ये सेवाएं बाधित रहेगी। और मैं बताती हूँ कि ये कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इन्हें सुनना चाहिए। ये कौन सा नया भ्रष्टाचार आपने पनपाया है जी कि दौसा में एक पथरी का इलाज लेने गए किसी व्यक्ति को वहां के नर्सिंग कर्मियों ने कमरे में बंद कर कर पीटा है। जवाब दीजिए इसका कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार आप पनपाने जा रहे हो। डॉक्टर रघु शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल में एमआरआई कराने के लिए गए, मरीज कितना भी सीरियस हो, कितना भी परेशान हो, उसे एमआरआई के लिए फोटो खिंचवाने के लिए चाहे स्ट्रेचर पे पटक के ले जाया जाए, उसे धन्वंतरी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मजबूरन डॉक्टर रघु शर्मा को 3500 रुपए देकर बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी एमआरआई करवाने भारती जी एक जवाब लेते हैं। तरीके का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, भारती जी एक जवाब लेते हैं। चेतन जी आपने सुना दौसा की घटना को, भारती जी ने कोट किया कि दौसा में कोई मरीज इलाज मांगने जाता है, उसको अस्पताल में डॉक्टर्स पीट देते हैं, उसको नर्सिंग स्टाफ वहां पर कमरे में बंद करके पीट देता है, सुरक्षा गार्ड पीट देते हैं। ये घटना है कहीं ना कहीं चिंता तो पैदा करती है
सर, जब हम स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के बड़े दावे करते हैं तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो कि दौसा में आदमी इलाज मांगने जाता है मरीज और उसको अस्पताल में पीट दिया जाता है। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? चेतन जी, क्या आपकी घटनाएं पूरी संज्ञान में आ गई सर? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी। दिनेश जी, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो व्यक्ति है, मेरे को बड़ा तो इस बात का होता है कि आरोप से पहले रिसर्च बड़े तो है ना। नेशनल मेडिकल काउंसिल नाम की संस्था भारत में कहीं है ही नहीं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एमसीआई, जो परमिशन देती है, अनुमति देती है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे के टीम भेज करके, और वो अनुमति देने वाली संस्था केंद्र सरकार से संबंधित है। पावर ही नहीं था गहलोत साहब को मेडिकल कॉलेज खोलने, कहां से लेके आते? पढ़ते नहीं है ना, सब बड़ी दिक्कत ये पहली बात। बिल्कुल पढ़ते हैं और पुख्ता तैयारी गहलोत साहब एक एक करके प्लीज, एक एक करके गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पीछे छुपने की कोशिश ना करे। चलिए रुकेगा, भारती जी रुकेगा, ईश भारद्वाज जी रुकेगा। चेतन जी, एक बड़ा सवाल मैंने आपसे किया था सर, स्वास्थ्य सेवाओं में, चेतन जी, भारती जी रुकेगा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का बड़ा दावा जब हम कर रहे हैं और दौसा जैसी घटना की तस्वीरें निकल करके आती हैं कि मरीज इलाज मांगने जाता है, उसे अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ पीट देता है, डॉक्टर्स उसे पीट देते हैं, इसे लेकर के क्या कहेंगे चेतन जी? कब एक्शन होगा उन डॉक्टर्स पर, उन नर्सिंग कर्मचारियों पर जिन्होंने मरीज को कमरे में बंद करके वहां पीट दिया? चेतन जी। हाँ चेतन जी, इन नर्सिंग कर्मियों पर कब एक्शन होगा? इन डॉक्टर्स का सस्पेंशन कब होगा जो इलाज मांगने वाले मरीज को अस्पताल में पीट देते हैं सर? जो भी कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, बिल्कुल, जो इस राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करेगा, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा। अच्छा, तस्वीरें देखी हैं आपने चेतन जी? तस्वीरें देखी हैं क्या डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी? वो तस्वीरें देखी हैं क्या आपने दौसा के सरकारी अस्पताल की? वो तस्वीरें देखी हैं सर? दिनेश जी मैं कह रहा हूँ, प्रशासन को सरकार का डर होता तो ऐसी हरकतें नहीं होती। इतना गंदे तरीके का जो अमानवीय भ्रष्टाचार बीजेपी राज्य में अस्पतालों में हो रहा है, ये नहीं होता। मैं एक मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाना में लगाए, हमें कोई सुझाव दे, लेकिन सुझाव देने के लिए दिनेश जी घटना करते ही है। ये केवल मात्र कहीं से खबर लेके आते हैं या टीवी पे बैठ जाते हैं। पहली बात, 70 प्रवासी राजस्थानियों ने यहाँ पर इलाज दिया, जिसके 1.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। धन्यवाद कहना चाहिए कांग्रेस की प्रवक्ता को, हमारे प्रवासी राजस्थानियों नहीं करते अभिनंदन मुख्यमंत्री का, क्योंकि इनको आरोप लगाने के लिए भी सामग्री नहीं मिलती। आरोप इनके पास होते नहीं, कह रहा है जिसको ये पता नहीं है कि आरजीएचएस उसमें लागू नहीं, और लागू नहीं है तो कैसे वो कहते हैं कि मेरे को आरजीएचएस की सुविधा नहीं मिली? आप कमाल देखिए इन लोगों, आप इतने पे मजबूर कर रहे हैं। हम हाँ मानता हूं दिनेश जी, कहीं कमी होती है, कहीं गड़बड़ हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब एक सरकार उसके ऊपर उसमें कितनी सख्ताई से कार्रवाई करती है, ताकि आने वाली नजीर स्थापित हो, किसी की हिम्मत नहीं हो किसी मरीज के साथ खिलवाड़। मैंने जो बीकानेर का एग्जांपल था, हमारे जो क्लिनिक था बीकानेर आरजीएचएस था, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है पूरे बीकानेर संभाग में हड़कंप और लोगों का, ऐसी कार्रवाई होगी तो हम कहीं भी रहेंगे। भ्रष्टाचार बंद करने के लिए ये पार्टी की थी, माननीय मंत्री 5 साल तक सरकार बचाते रहे, कभी दूली साहब भी थे, तो उनको तो बेचारों को 5 निकाल एमएलए गिनगिन को था, वो को पीछे आया था। वो सरकार 5 साल में क्या करेगी राजस्थान की जनता का? और राजस्थान की जनता ने विदाई कर दी। विदाई करने के बाद अब हम हैं सर सत्ता में, अब हम हैं, चेतन जी की पार्टी सत्ता में है। चेतन राजपुरोहित जी, आपकी पार्टी सत्ता में, दौसा के उस मरीज को विश्वास दिलाइए कि हाँ, आपको अस्पताल में आप इलाज मांगने गए, आपको पीटा गया, एश्योरेंस दीजिए उस मरीज को इंसाफ मिलेगा सर। हाँ, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दौसा के मरीज के सही बोल रहा हूँ,
न्याय मिलेगा और ऐसा न्याय मिलेगा कि राजस्थान के अंदर एक बिल्कुल नजीर बनना चाहिए। ये न्याय नजीर बनना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में मरीज को दुत्कारा नहीं जाए, पीटा नहीं जाए। हम उन टेस्टिंग लैब जहाँ टेस्ट होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनकी मान्यता करने। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट्स का रुख करते हैं। भारती जी 1 मिनट का समय, भारती कुमावत जी कंक्लूड करेंगे मैडम। बिल्कुल भारती जी, चेतन जी कह रहे हैं न्याय मिलेगा, दोसा के उस मरीज को न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा और ऐसा न्याय मिलेगा कि ये न्याय नजीर बनेगा कि कोई मरीज अस्पताल में इलाज मांगने जाएगा तो उसके साथ ऐसा मिसबिहेविंग नहीं होगी, मारपीट की कोई घटना नहीं होगी, कड़ा एक्शन उन दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ लिया जाएगा, नर्सेस कर्मचारियों के खिलाफ लिया जाएगा। भारती जी क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट का समय मैडम। मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि वो कर्मचारी, वो नर्सिंग कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मरीज को दोबारा उस हॉस्पिटल में जाने लायक रखे। मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता से एक और सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पक्के दोस्तों के साथ मिलकर जो ईरान पर अटैक हुआ है उससे हमारी जो एमआरआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीलियम गैस, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ है आपका क्या मैनेजमेंट है, आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? चूंकि एमआरआई का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है हीलियम, इसको कैसे मैनेज करेंगे और मरीजों को असुविधा से बचाने के लिए आप क्या आवश्यक कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, अभी सर्वदलीय बैठक भी ली गई है, सर्वदलीय बैठक भी ली गई है, किया गया है और तमाम ये जो क्राइसिस इस तरह की चीजों की आ रही है इन पर पार पा लिया जाएगा। कैसे कंटिन्यू कर रखी है, कितनी सुविधाएं आपने बढ़ाई है, जरा इन पर भी आप जवाब देने का कष्ट कीजिए। और जो जितनी भी नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुरूप क्या पर्याप्त चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल कॉलेज, उनसे जुड़े हुए अस्पतालों में और जिला अस्पतालों में उपलब्ध है क्या? ये जानकारी भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। और जहां ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी में सारी पीएचसी लगभग मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रही है, सोनोग्राफी, एक्सरे की मशीन धूल फांक रही है, उनका रखरखाव और मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं, आप ये भी बताने का कष्ट तो कीजिए। ठीक है, रिप्लाई लेंगे चेतन जी, 1 मिनट का समय सर। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी सिर्फ 1 मिनट का समय सर, मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बहन को बताना चाहता हूँ, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसका कोई संस्था है ही नहीं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बार-बार इनको ठीक कर ले, ये ठीक कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ईरान का और इजराइल यूएसए का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इन लोगों को संभावनाएं दिखती है कि क्या पता तो फायदा मिल जाए। ये देश संकट का समय है, बिल्कुल देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि देश पूरा सरकार के साथ है और भी कष्ट आएगा हम उनको सहन करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करते हैं, ये कभी पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, देश में पैनिक फैलाने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। इनके कार्यकर्ता ठीक है, बिल्कुल चेतन जी, शुक्रिया आपका। ईश भारद्वाज जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे सर। ईश भारद्वाज जी, ईश भारद्वाज फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे। ईश भारद्वाज जी, ईश भारद्वाज जी, ठीक है, भारती जी रुकिएगा, चेतन जी रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा, चेतन जी प्लीज स्टॉप, भारती मैडम प्लीज रुकिएगा, भारती मैडम रुकिएगा, और अभी ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते देश की लंबी लाइनों में दुनिया लगी है, आप इन पर तो जवाब इनके कार्यकर्ता लाइनों में खड़े होकर। ईश भारद्वाज जी फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे सर। ईश भारद्वाज जी, जिस तरीके से सामाजिक सरोकारों से आप जुड़े हैं, युवा विकास मंच के बैनर तले युवाओं से भी आपका संवाद होता है, राजस्थान के तमाम शहरों, गांव, ढाणियों तक आप जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लोग क्या कुछ आपसे कहते हैं, ईमानदारी से बताइए। ईश भारद्वाज। देखिए दिनेश जी, सबसे अच्छी चीज जो इस सरकार में है, योजनाएं कांग्रेस ने भी चलाई, पूर्ववर्ती हर सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन उन जनता को मिलेगा ये सरकार तय नहीं कर पाती। और अभी जो स्थिति है, जो सरकार, ये अभी हमारी बहन जी कह रही थी ना कि कांग्रेस ने इस तरह की योजनाएं चलाई, उनको बंद कर दिया, उनमें अभी जो कुछ चीजों पे रोक लगी है ना, कुछ हॉस्पिटलों पे, दुकानों पे जो रोक लगी है, जिनका पेमेंट रुका है, उसके पीछे कारण है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त करेक्शन किया है, इसलिए सरकार ने उनको रोक दिया है। और ये करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है भजन लाल जी की,
दूसरी चीज समय पर जांच करानी चाहिए और ये रुकिएगा भारती जी, रुकिएगा रुक जाएगी तो कैसे काम चलेगा। अभी जो युद्ध चल रहा है, आपने दूसरी बात जो कही थी ना कि ये उसमें प्रॉब्लम आ रही है आपकी MRI की, उसमें अभी कोई प्रॉब्लम किसी हॉस्पिटल में नहीं आई है, कोई समस्या नहीं है, ये है ना, कोई समस्या नहीं है। और उस समस्या नहीं है तो आप इन बातों के माध्यम से लोगों के माइंड में समस्या पैदा ना करें। अभी ठीक है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। भारती जी आपका शुक्रिया, ईश भारद्वाज जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आप तीनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी